अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, वही हुआ है जिसका डर था। हमने आपको पिछली वीडियो में आगाह किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मामलात बिगड़ने वाले हैं। तोरखम बॉर्डर के ऊपर फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद भी हो चुके हैं। और किस चेक पोस्ट को अब की बार अफगानिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया है, वहां पर हमला किया गया है और अब उसके बाद बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन? क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने मुबैना ड्रोन हमले का बदला ले लिया है? पाकिस्तान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स सामने आया है और अफगानिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल में क्या किया है, इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अपना फीडबैक देना हरगिज मत भूलिएगा ताकि हमें भी पता लगता रहे कि हम आखिर काम कैसा कर रहे हैं और क्या आपको इससे कुछ फायदा भी हासिल होता है या फिर नहीं। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ है और कुछ झड़पें हुई हैं। झड़पों की जो बात है वो कंफर्म नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान ने ये बात कंफर्म कर दी कि पाकिस्तान की जानिब से ये कदम जो है वो उठाया गया और पाकिस्तान की अफवाज ने जो अटैक है वो किया है और कामयाब हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने कर दिया है। खैर, इसके ऊपर फिर जो पाकिस्तान है उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और अफगानिस्तान की जानिब से भी कोई भी सबूत नहीं दिए गए कि आखिर क्या वाकई पाकिस्तान इसके पीछे था। क्या पाकिस्तान ने जो टीटीपी है उसके ठिकानों को वाकई में निशाना बनाया अफगानिस्तान में, या फिर ये गुल बहादुर ग्रुप और टीटीपी की आपसी लड़ाई थी और उसके बाद फिर ये तमाम पर जो हलाकतें हैं वो रिपोर्ट हुई। हुआ ये कि 3 रोज कबल जब ये तमाम तर वाकया रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद अफगानिस्तान ने हमारे सफीर को अपने पास समन किया और उसके अंदर फिर उनको डिमार्च किया, पाकिस्तान को डिमार्च किया और एक एहतजाजी मरासला थमा दिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और पाकिस्तान को धमकी भी दी कि इस सब के संगीन नताइज होंगे, बगैर ये जाने कि पाकिस्तान ने वाकई में ऐसा किया है या नहीं किया। ना हमसे राब्ता किया गया, ना कुछ और हुआ। खैर, इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया वो हमारे वजीर खारजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी तक पाकिस्तान का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है वो महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर फिर उन्होंने ये तो जवाब नहीं दिया कि आया वाकई पाकिस्तान इसके पीछे था या नहीं था। ये तो हमारी जो अफवाज हैं वही बता सकती हैं या फिर मशवरा करके या डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद ही कोई बयान सामने आ सकता है। लेकिन जो उन्होंने बात कंफर्म की वो ये कि सफीर को डिमार्च किया गया है, पाकिस्तान के साथ एहतजाज किया गया है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, कोई सबूत पेश नहीं किया। और इसी बात को जो इसहाक डार हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि ये वजह क्या बनी है, पाकिस्तान को डिमार्च करने की क्या रीज़न थी जो उन्होंने हमारे सफीर के साथ ऐसा किया। और अब क्या हुआ है? अब हुआ ये कि जुम्मे की रात को एक हमला बताया जा रहा है जो कि फायरिंग के जरिए किया गया है और ये तालिबान की जानिब से फायरिंग की गई है, तहरीक तालिबान की जानिब से, और अफगानिस्तान से ये इनिशिएट हुई। और हमारी एक चेक पोस्ट है शिनकंडाऊ जो कि 5 किलोमीटर दूर है तोरखम बॉर्डर से और खैबर एजेंसी से भी कुछ ही फासले के ऊपर है, जहां पर हमला किया गया है और दुश्मनों ने यहां पर निशाना बनाते हुए हमारे फौजी जवान भी शहीद कर दिए हैं। मुतअद्दिद ज़राए इसके हवाले से मुतअद्दिद जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 6 जो फौजी जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 4 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन फिर खुरासान डायरी जो कि इन तमाम तर मामलात के ऊपर गहरी निगाह रखती है वो ये बताते हैं कि एक जवान जो है वो शहीद हुआ है और वो जुम्मे की रात को ज़ख्मी हो गया था, अगले दिन फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गया। उसके बाद दोस्तों सुबह के रोज़ ही, हफ्ते के रोज़ जो है वो अपना बॉर्डर जो है बंद कर दिया दोनों ममालिक ने और इसकी भी मुतअद्दिद वजूहात हैं। कुछ कह रहे हैं सैलाब की वजह से, खदशे की वजह से, या फिर कुछ कह रहे हैं कि इस झड़प की वजह से कि ये कशीदगी या हीट जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए तमाम तर जो कदम है वो उठाया गया है। और अगर बात की जाए इन हमलों की तो उसके अंदर फिर दोनों तरफ से ये मामला जो है वो चलता रहा। इससे पहले जब हमले होते हैं तो फिर मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान है वो हुआ करता है। हमारी अफगानिस्तान के साथ इस बॉर्डर के थ्रू बहुत बड़ी ट्रेड होती है, मतलब 3 मिलियन की जो इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर थ्रू अफगानिस्तान की जाती हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो कल्चर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उधर लोग उनके रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वालिदैन वहाँ पे हैं, या बहुत सी रिश्तेदारियाँ अब तक कायम हो चुकी हैं। तकरीबन 40 साल हो गए
आपसी ये रिश्ते डेवलप होते होते अब इतनी गहरे ये मामला हो चुके हैं कि इनको यूं बॉर्डर के थ्रू अलग कर देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जब इस तरह की जारहियत होती है तो फिर ये बहुत से मामला बिगड़ जाते हैं। तजारत तो डिस्टर्ब हो गई। 3 मिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो अफगानिस्तान की नहीं होगी, और पाकिस्तान भी यहाँ से जो 1.6 मिलियन की एक्सपोर्ट वहाँ पे करता है तो वो भी नहीं होगी। मतलब एक दिन की मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी हुआ करती है। और रिसेंटली जब 21 या 22 दिनों के लिए ये बॉर्डर बंद हुआ था इसी तरह के मामले के माबैन, तो तब हमें $60 मिलियन का दोनों ममालिक को जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ा था सिर्फ 22 दिनों के लिए। उसके बाद जाके ये बॉर्डर जो है दोबारा से खुला था, और सितंबर 2023 में तोरखम क्रॉसिंग के ऊपर झड़प हुई, बॉर्डर गेट बंद हो गए, तजारती और शहरी आमदरफ्त भी मुतासिर हो गई। 11 दिसंबर 2022 में भी चमन क्रॉसिंग पर अफगान जानिब से फायरिंग की गई। कम से कम 6 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए थे। फिर पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग करते हुए जो अपना जवाब है वो दिया था। और फिर मार्च 2024 आ जाता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के सूबे खोस्त और पख्तिका में फ़ज़ाई हमले किए। मुकामी शिदत पसंदों के हमलों के जवाब के अंदर हमने ये तमाम तर स्ट्राइक जो हैं वो की थी। फिर दिसंबर 2024 के अंदर भी दंत-पतान ज़िला और अतराफ़ में शदीद झड़पें हुई थी। और फिर 2025 के आगाज़ में भी खोस्त, बाजोड़ और कुनड़ में तोपखाना और रॉकेट का जो फायरिंग है उसका तबादला भी किया गया था। और अब की बार दोबारा से ये जो हमला है वो किया गया है, तो इसके जवाब में ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो भी हरकत में आएंगी और इनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और जब रिस्पॉन्ड किया जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएंगे। लेकिन आप इस सब सिनारियो को देखिए कि इसके अंदर पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऑफिशियली मौक़िफ़ नहीं अपनाया है। हमने नहीं बताया है कि वाकई हमने किया या नहीं किया, या इसके ऊपर हमारा क्या स्टैंड है। इसहाक डार जो कि हमारी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि ये जो डिमाश है वो किया गया, लेकिन वो इस मामले पे खामोश रहे कि पाकिस्तान ने आया ये ड्रोन हमला किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि मुतादद रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान ने ही ये किया। लेकिन कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि ये गुल बहादुर ग्रुप और नूर वली जो ग्रुप है उनके माबैन आपसी लड़ाई थी और कुछ अहम मराकज़ को लेकर लड़ाई थी। उसके अंदर भी डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो शामिल हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस्लामाबाद की जानिब से या ISPR की जानिब से इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम था जो कि पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया कि आप लोगों ने हमारी बॉर्डर की वायलेशन की है, आप लोगों ने सरहद पार आके हमला किया है। तो फिर उसके नतीजे में फिर जंग हुआ करती है। बहुत से ममालिक इसी वजह से जंग लड़ते हैं कि बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो जाती है और फिर वो बढ़ती बढ़ती जो है वो एक जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है। और ख़ासकर ऐसे माहौल के अंदर जब अफगानिस्तान जो है वो हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था, तो इस तरह की छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं वो इन ताल्लुकात को ख़राब करने का बास बनती हैं। चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक नेक्सस बन चुका था, एक ट्राईलेटरल जो मीटिंग्स हैं या नेटवर्क है वो बताया जाता था कि ये तीनों ममालिक लेकर चल रहे हैं। और उसके अंदर CPEC का मनसूबा, BRI का मनसूबा, ये तमाम तर मनसूबे थे जो कि इन तीनों ममालिक को जोड़ रहे थे और ये तजारत की दुनिया में आगे एक्सेल करना चाहते थे। लेकिन ऐसे वाक़यात इन तमाम तर मामलात को भी ख़राब कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ने अगर धमकी दी थी हमें कि संगीन नताइज होंगे तो वो अब खुद ये हमला जो है वो इनिशिएट करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का अटैक जो है वो शुरू करेंगे। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ही हैं जो कि वहाँ पे जाके छुपे हुए हैं और वहाँ से फिर निशाना बना के इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान हुकूमत जो है वो तो इस बात की यकीन दहानी पाकिस्तान को करा चुकी है कि हम लोग इनको रोकेंगे, या फिर ये जो आप यूँ समझ लीजिए कि बेघर हो चुके हैं तालिबान या अफगानी, उनको हम लोग कहीं और सेटल करना चाहते हैं, दूर जाके सेटल करना चाहते हैं ताकि ये पाकिस्तान से निकल जाएं। और उसके लिए उन्होंने एक अमाउंट भी जो है अनाउंस कर रखी है कि हम लोग इनको यहाँ से निकाल के कहीं और सेटल जो है वो कर देंगे। और उन्होंने पाकिस्तान को ये तो कम से कम बता दिया था कि अब हम लोग ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो करें, और वो इनसे भी अलाने बरात कर चुके हैं। ये तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ऐसे में आखिर वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस वजह से ख़राब हो जाएँ कि एक ड्रोन हमला किया गया है जो कि पाकिस्तान मान भी नहीं रहा कि हमने किया है। तो फिर ये समझ में नहीं आता कि अफगानिस्तान अपना बदला जो है वो ऐसे लेगा। हो सकता है इस्लामाबाद के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, ये सफारती महाज के ऊपर ये मामला उठाया जाए, लेकिन यूं बॉर्डर के ऊपर ये जारहियत करना ये समझ में हरगिज़ नहीं आता है। क्योंकि आज भी जब हमारे इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर उन्होंने जो पॉजिटिव एंगल है वही उठाया कि हम लोग सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान को मिलाकर एक जो रूट है या एक जो ट्रैक है वो बनाना चाहते हैं। फिर CPEC आ जाता है जो कि अफगानिस्तान तक बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद चाइना के दीगर जो मंसूबे हैं उसके अंदर भी अफगानिस्तान को शामिल किया जा रहा है। मतलब अफगानिस्तान को भारत की अमाजगा नहीं बनने दिया जा रहा।
भारत को स्पेस नहीं दी जा रही और अफगानिस्तान को हर जगह पे इंगेज रखा जा रहा है ताकि ये दुश्मनों के पास जाकर ना बैठ जाए और उनके हाथों इस्तेमाल ना हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। इसीलिए उनको साथ लेकर जब चला जा रहा है तो इस तरह का जो हमला है हम उसको ये नहीं कह सकते कि उनकी हुकूमत की जानिब से या उनकी अफवाज की जानिब से ये किया गया है। ये चंद दहशतगर्दाना गिरोह हैं जो कि दहशत ही फैलाना चाहते थे और उनका मकसद भी यही था और अब उन्होंने किया भी यही है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।